नमस्कार। छठ का पर्व जो है वो पर्व ही नहीं, महापर्व है। और कहा जाता है कि आस्था का महापर्व है। मुझे लगता है कि इस आस्था के महापर्व को समझने के लिए हमें इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी समझना जरूरी है। और छठ जो है न सिर्फ आस्था का महापर्व है, बल्कि वैज्ञानिकता से भरा हुआ साइंस का महापर्व है, विज्ञान का महापर्व है। समझने की जरूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है। आस्था के नाम पे हम इसके फॉलोअर जरूर बन जाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी सनातनी पूर्वज थे, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो आस्था के द्वारा ही हम सबको वो चीज़ें बताते चले गए जिनका सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से होता है, मानसिक स्वास्थ्य से होता है, हमारे वेल बीइंग से होता है। और इसीलिए छठ पर्व में सूप में या टोकरी में चढ़ने वाले जितने भी प्रसाद होते हैं, उन सब का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारक, वैज्ञानिक तर्क है। सबका वैज्ञानिक कारण है। और आज के जो युवा हैं वो तो सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्यों है, कैसे हैं, कारण बताएं। कौन सा कारण बताएं? वैज्ञानिक कारण बताएं। तो लीजिए साहब, आपके सामने छठ पूजा में प्रयुक्त होने वाले जितने भी सामग्री हैं उनका वैज्ञानिक कारण आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला जो प्रसाद टोकरी में डाला जाता है वो है ठेकुआ। ठेकुआ जो होता है गेहूं के आटा, गेहूं का शुद्ध आटा, और उसमें शुद्ध गुड़ डाल करके ठेकुआ बनाया जाता है। तो गुड़ और आटे से जो ठेकुआ बनाया जाता है, उसके बिना तो छठ का पर्व जो है अधूरा माना जाता है। जो अपने घर में ठेकुआ नहीं बना सकते, वो अड़ोसी पड़ोसी से भी ठेकुआ बनवा करके लेकर के जाते हैं। गेहूं के आटे का और गुड़ का होता है, और शुद्ध घी में उसको छाना जाता है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है कि छठ के साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, ठंडी बढ़ने लगती है। और ऐसे में ठंड से बचाव के लिए आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और घी, ये दोनों का सेवन करना चाहिए। ठंड से बचना है तो प्रतिदिन थोड़ा बहुत गुड़ ग्रहण किया करें, थोड़ा बहुत घी लिया करें। ये हमें आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, हमारे वैद्य जी बताते हैं। और इसी का पालन करते हुए ये प्रकृति की देवी सच्ची देवी को चढ़ा करके हम ये प्रतिपादित करते हैं कि पूरे ठंडी में हम गुड़ और घी का ग्रहण करेंगे। और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसको ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए, उसको खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उसको ठेकुआ बनाया जाता है। इसलिए ठेकुआ जो है ठंडी से रिलेटेड है। और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि ठंडी से लड़ने के लिए ठेकुआ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से केले के गुच्छा का प्रयोग है। तो केले के गुच्छा का भी प्रयोग जो है वो ठंडी से ही जुड़ा हुआ है। केले के पूरे गुच्छे को छठी मैया को चढ़ाया जाता है और उसको बांटा जाता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि छठ जो पर्व है वो मुख्यतः बच्चों के लिए मनाया जाता है, बूढ़ों के लिए तो होता नहीं है। जो छठ पर्व है वो बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। बच्चे हैं तो बच्चे के लिए, बच्चे की स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। तो ये जो छठ पर्व है ये बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। होता ये है कि सर्दियों का मौसम जो छठ के बाद प्रारंभ हो जाता है, सर्दियों के मौसम में बच्चों में गैस की समस्या बढ़ने लगती है। बच्चे देर तक बिस्तर में रहते हैं, ठंडी के चलते उनको बाहर जाने की मनाही होती है। तो खा पी करके बेड में पड़े रहेंगे तो गैस की समस्या तो बढ़ ही जाती है। तो बच्चों में गैस की समस्या को दूर करने के लिए केला लेना चाहिए, केला ग्रहण करना चाहिए, केला खाना चाहिए। इससे गैस दूर होता है। और इसी केले को हम छठ मैया के प्रसाद का जो टोकरी होता है उसमें भी रखते हैं और छठ मैया को चढ़ाते हैं। तीसरा जो है वो गन्ना है। साहब, गन्ना तो ऐसा है कि जितने भी इस धरती पे खाद्य पदार्थ मिलते हैं ये सब भगवान सूर्य की कृपा से ही मिलते हैं। गन्ना लंबे समय के बाद से गर्मी में उसको बोया जाता है, बरसात में वो फलता फूलता है, और ठंडी के समय में उसको काटना शुरू किया जाता है।
तो कार्तिक मास यूं कहें कि गन्ना का जो कटाई है वो लगभग छठ से ही प्रारंभ होता है। तो एक तो पहला कारण ये है कि जो उत्पाद हो रहा है, जो गन्ना की खेती हो रही है, उसका पहला जो हिस्सा जाना चाहिए वो माता को जाना चाहिए, भगवान सूर्य के पास जाना चाहिए। तो इसलिए भी हम चढ़ाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि किसको नहीं पता कि गन्ना जो है एक बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। सर्दियों में रोज 1 या 2 गन्ना अगर आप चूसते हैं तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। जितने लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, जितने लोगों को जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, उनको गन्ने का रस दिया जाता है। तो जितनी भी किडनी की समस्या है, जॉन्डिस की समस्या है, बिलिरुबिन की समस्या है, शरीर के और भी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब गन्ना के जूस से, गन्ना के रस से ठीक हो जाता है। तो इसलिए ठंडी में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सारे लोगों को जहाँ भी उपलब्ध हो गन्ना रोज ग्रहण करना चाहिए। इससे पौष्टिकता भी प्राप्त होती है और दांत भी मजबूत होते हैं। जूस वहीं लेते हैं जिनके दांत कमज़ोर होते हैं। जिनके दांत मजबूत होते हैं वो गन्ने को अपने दांतों से ऐसे छील करके और तब उसे चबाते हैं, चूसते हैं। तो आप भी गन्ना लीजिए छठ मैया को चढ़ा करके और उसके बाद से गन्ना चूसिए, दांत भी मजबूत होंगे, आंत भी मजबूत होंगे। तो वैज्ञानिक कारण ये हुआ कि लीवर को, किडनी को, बिलिरुबिन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए गन्ना को ग्रहण किया जाता है। और इसलिए भी छठी मैया को गन्ना प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। उसके बाद से सूप जो होता है, उस सूप में नारियल होता है, साबुत नारियल होता है। खड़ा टूटा हुआ चीज़, कटा हुआ चीज़ तो हम चढ़ा ही नहीं सकते। साबुत नारियल होता है, कठोर नारियल होता है। तो जो नारियल हम चढ़ाते हैं, इसके पीछे का तर्क, पहला तो तर्क हमने दे दिया था कि कठोर है, वो धार्मिक तर्क हो गया। वैज्ञानिक तर्क ये होता है कि छठ के बाद से बड़ी तेजी से मौसम में बदलाव होता है। जो गर्मी और बरसात के बाद से बड़ी तेजी से ठंडी बढ़ती जाती है। तो बड़ी तेजी से ठंडी बढ़ती जाती है तो उसके अनुसार हमें अपने अपने शरीर को ढालना भी होता है। कई बार शरीर नहीं ढल पाता तो बोलते हैं जुकाम हो गया, सर्दी हो गई है। बदलते मौसम के अनुसार अपने आप में बदलाव लाने के लिए, सर्दी जुकाम की समस्या से बचने के लिए नारियल ग्रहण करना चाहिए। नारियल में जो होता है कई प्रकार के अहम पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। नारियल जो होता है इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर के अंदर में, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए नारियल का प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि नारियल को भी छठी मैया के प्रसाद में शामिल किया जाता है। इसके बाद से छठी मैया के प्रसाद में डाब नींबू का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, नींबू, कागजी नींबू छोटा होता है, डाब नींबू बड़ा होता है। ऊपर से उसका आवरण पीला होता है परंतु भीतर से वो लाल होता है, या नहीं तो लालिमा लिए हुए होता है। आप ये जानते चलें कि जो डाब नींबू है स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फायदेमंद है, काफ़ी लाभकारक है। डाब नींबू में कई रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। इम्यून सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, उसके अलावा भी प्रेजेंट कई प्रकार के ऐसे भी वायरस हैं, बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने के लिए डाब नींबू एक 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 बहुत ही मजबूत आधार बन जाता है। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बदलते मौसम से में बीमारियों से बचने के लिए और वायरस और बैक्टीरिया के जो हानिकारक प्रभाव है उसको रोकने के लिए डाब नींबू का प्रयोग करना चाहिए, ठंडे में करना चाहिए। और इसीलिए डाब नींबू का भी प्रयोग छठ पूजा में प्रसाद के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से छठ पूजा जो है वो न सिर्फ आस्था का ही महान पर्व है परंतु वैज्ञानिक आधार का भी महान पर्व है। सनातन में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब वैज्ञानिकता के आधार पे, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, हमारे जितने भी पूर्वज थे, वो सब वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक तरीके से बातों को
समझाना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए उसको आस्था के तरीके से हम तक पहुंचा दिया गया और आस्था के तरीके से हम इसको ग्रहण करते रहते हैं, परंतु ये है इसका वैज्ञानिक तरीका। तो छठ मैया जो है प्रकृति की देवी है, प्रकृति की देवी के साथ आहार की देवी है और आहार की देवी के साथ विज्ञान की देवी है। इसलिए छठी मैया को हम प्रणाम करते हैं और हम सब के लिए ये छठ मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। जय छठी मैया की।